सभी मित्रों का पुनः स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल सोलफुल गार्डनिंग बाय बिहान में। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर आ गए हैं एक बहुत ही पुराने आम के पेड़ के पास। आप देख सकते हैं मेरे साथ काफ़ी पुराना पेड़ है ये, कम से कम लगभग 50 साल का होगा ये। तो देख सकते हैं इसके ऊपर आप जो आम के फूल लगे हैं, इतनी भरपूर मात्रा में इसके जो फूल लगे हैं दोस्तों, ये आपको हम दिखाना चाहते हैं और बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में भी। आम के फूल दोस्तों जिसको हम आम के मंजरी के नाम से भी जानते हैं, मंजरी कह सकते हैं, जहाँ की मानो मंजर कह सकते हैं। हालांकि बसंत का महीना चल रहा है और इस वक्त बसंत ऋतु में आप देख सकते हो कि आम के पौधों और लीची के पौधों पे जो है मंजर लगना शुरू हो जाता है। इसी महीने में जो इन फलों का मंजर जो लगता है उसको काफ़ी सारा ध्यान रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत ही बरकम मात्रा में यहाँ पे इसका लगा हुआ है। हालांकि पेड़ भी काफ़ी पुराना है दोस्तों, कम से कम क्विंटल के हिसाब से, इस पे टनों के हिसाब से आम जो लगने वाले हैं। आपको पौधा भी दिखाएंगे, हालांकि साथ में बिल्कुल इसके नज़दीक जाके हम आप देख सकते हैं इसके पौधे का जो तना है, जिसको हम टंक कहते हैं दोस्तों, वो काफ़ी बड़ा है। इसको का विशाल जो इसका तना है देख सकते हैं हम मेरे साथ यहाँ पे, बहुत डायमीटर है इसका। ये लगभग जब पूछा मैंने यहाँ से तो कम से कम 50 साल इसका पुराना जो है वो इसका जो आयु है इस आम के फल एक पेड़ की। तो आम का पेड़ जो कि जिसको हम फलों का राजा भी कहते हैं दोस्तों, आम गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। आम हालांकि मार्केट में आना शुरू हो गए हैं, चाहे कच्चे हों चाहे पके हों। और परंतु फ़िलहाल जो ऑर्गेनिक मैंगोज़ हैं, जो अपनी कुदरत की शक्ति से जो पकने वाले हैं, वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं पके हुए हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस आम के ऊपर लगे हुए आम के फूलों की। तो दोस्तों चलो ये फटाफट बात कर लेते हैं। हालांकि आम के फूलों के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा, परंतु इसके फ़ायदों के बारे में शायद आपने कभी सुना ना हो। तो चलिए इसके उपयोगों के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट, बिना जो समय गवाए हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आम के फूलों जो हैं वो, हालांकि आयुर्वेदिक में इसके बहुत सारे फ़ायदों के बारे में गिनाया है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो शोधकर्ता हैं उन्होंने इन पे शोध भी किया हुआ है। तो उन्हीं के अनुसार जो उनके अनुसरण किए गए हैं, जो उनके प्रमाणों के अनुसार सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, ये नाक में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों में, जहाँ कई बार जो बुज़ुर्गों में या फिर किसी भी उम्र के व्यक्ति में जो है नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, ख़ास करके गर्मियों के सीजन में जब हम काफ़ी मसालेदार खा लेते हैं गर्मी शरीर में पैदा होने के बाद, तो जिनको हम नोज़ ब्लीडिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों उन ऐसे वाले पेशेंट्स को अगर हम ये आम के फूलों को अगर सूंघाएं, उनको स्मेल करवाएं, ये आम के फूल जो देख रहे हैं मेरे साथ बहुत ही भारी भरकम मात्रा में लगे हुए हैं, तो उनको ज़रूर राहत मिलेगी। उनकी नोज़ ब्लीडिंग है वो पूर्ण तरीके से जो वो बंद हो जाएगी। हालांकि अगर नोज़ ब्लीडिंग तब भी बंद नहीं होती है या फिर अधिक मात्रा में हो रही है, तो कृपा करके आपसे यही परामर्श है कि आप किसी चिकित्सक और किसी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करें। तो इसके बाद अगर पेचिश की बात करें, दूसरा फ़ायदा जो इसका है पेचिश में, अगर आपको पेचिश से कोई इंसान जो सफ़र कर रहा है दोस्तों, तो इसका आम के फूलों का काढ़ा बनाकर आप उसको ले सकते हो, या फिर इसका सूप बनाकर आप उसको पी सकते हो। आपको काफ़ी राहत जो है वो आपको मिलेगी इन आम के फूलों का सेवन करके। तो तीसरा दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा गर्मियों में, ख़ास करके गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा हमारे यूराइन में इन्फेक्शन रहता है, पेशाब में जलन होना, जहाँ पेशाब कम आना फिर ज़्यादा आना। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इन फूलों का जो है उसका काढ़ा जहाँ इसका ड्रिंक बना के पीते हैं, तो आपको बहुत सारा इसमें जो लाभ होगा दोस्तों। क्योंकि यूरिनल इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन समस्या है जो आम तौर पर हम सबको ख़ास करके गर्मियों के सीज़न में जो रहती है दोस्तों। तो उसके चलते आप इस आम के फूल, आपके मंजर को
काढ़ा बनाकर पीते हैं तो बहुत सारा लाभ होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को डायरिया या फिर एक्जिमा की शिकायत है तो वो लोग भी इस जो विधि को अपना सकते हैं। इन आम के फूलों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका सेवन कर सकते हैं। हालांकि ये आम के मंजर जो है ज़्यादा देर तक होते नहीं हैं दोस्तों, 15-20 दिन के बाद ये फल में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में चलते जिनको डायरिया की शिकायत है, एक्जिमा की शिकायत है, तो वो इनका सेवन करेंगे तो उनको काफ़ी लाभ जो है वो आपको दिखाई देगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी ही गंभीर समस्या जो कि हमारी माताओं बहनों को जो आमतौर पे देखी जाती है या फिर पाई जाती है, जिसको हम वाइट डिस्चार्ज कहते हैं जिसको, तो दोस्तों ऐसे में चलते जो ये आम के फूलों का सेवन जो है उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है दोस्तों, काफ़ी राहत जो है वो दिला सकता है। हालांकि वाइट डिस्चार्ज का और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे हाइजीन और बहुत सारा बैक्टीरिया से संक्रमित होना, हालांकि वो भी कारण इसमें पाए जाते हैं, परंतु बहुत सारा इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो वुमेन्स को, तो उसके चलते अगर आप इसका सेवन करते हो तो वो भी आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा दोस्तों। तो इसके अलावा चलते चलते डायबिटीज़ जो है बहुत सारे आजकल के लोगों में डायबिटीज़ बहुत ही कॉमनली पाई जाती है दोस्तों। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है तो वो ये उनमें उनके लिए बहुत ही एक रामबाण साबित हो सकता है दोस्तों। तो ये शुगर लेवल को काफ़ी कंट्रोल करता है आम के फूल, आपके मजर। तो कोशिश कीजिए उनको ये इनका सेवन करवाइए, क्योंकि इनमें बहुत सारे एंटी डायबिटीज़ एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे रिसर्चर्स के मुताबिक। तो अंत में दोस्तों जो हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आजकल हर किसी इंसान में जो है वो समस्या जो है देखने को मिलती है। हालांकि कईयों का बहुत ज़्यादा होता है और कईयों का बहुत कम होता है, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है और हमारा खान पीन है आजकल का हाईली जो ऑयली होता है, फ्राइड होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा हमारे जो चिकनाहट जो हमारी आंतड़ियों में जो एक ब्लॉकेज की समस्या पैदा कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये इसका आम के फूलों का काढ़ा बनाकर पीना काफ़ी कारगर साबित हो सकता है दोस्तों। तो ये थी आम के फूलों के जो सेवन से होने वाली लाभों के बारे में बातचीत। तो इसके अलावा दोस्तों आपको एक अंत में एक जो है वो सूचना हम देना चाहते हैं कि ये जो जितनी भी हमें आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई है, ये हमारे जितने भी शोधकर्ता हैं, हमारे रिसर्चर्स हैं, उनके मुताबिक, तो अगर किसी भाई बहन को ज़्यादा समस्या है वो अपने फैमिली डॉक्टर या किसी और अपने नज़दीकी चिकित्सकों से संपर्क करके और या कोई वैद्याचार्य से संपर्क करके तो उनसे अपने जानकारी या वो ज़्यादा सलाह ले सकते हैं। हालांकि हमारी जानकारी ये होती है, ये फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन, सामान्य जानकारी के लिए होता है। चिकित्सक के लिए तो हम कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल भी ना हो, परंतु फिर भी हम जो हैं बेसिकली जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, पहले खुद इसका सेवन करते हैं और उसके बाद ही जो है आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। हालांकि मैंने इसका एटलीस्ट 7 दिन तक मैंने इसका काढ़ा पिया और मुझे तो काफ़ी इसका थोड़ा राहत महसूस हुई, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी कोशिश करें। स्टार्टिंग में अगर आपको सूट करेगा देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इसको इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं। हालांकि फ़ायदे इसके, क्योंकि आयुर्वेदिक से जुड़ी चीज़ है, कुदरत से जुड़ी चीज़, तो लगता नहीं कोई हमें नुकसान करेगी, क्योंकि माँ प्रकृति जो है वो हमें सिर्फ देना जानती है, ना ही हमसे लेना जानती है दोस्तों। अलबत्ता फिर भी कोशिश करें, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉट फॉर इनहेल, नॉट फॉर एडिबल होती हैं, वो दे आर द इनएडिबल। तो कोशिश करें उन चीज़ों का कंजप्शन जो ना करें बिना जानकारी के, खास करके। तो ये थी आम के मंजर के बारे में फुल जानकारी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।